सो हेलो गाइस, थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग इस्कॉन टेम्पल के ऊपर बेस्ड है। इस्कॉन टेम्पल सिचुएटेड है जुहू में। इसे हरे कृष्णा हरे रामा टेम्पल से भी जाना जाता है। सो व्लॉग एंड तक का देखिए, इसमें हम पूरी आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे इस टेम्पल से रिलेटेड। इस्कॉन टेम्पल तक जाने के लिए हमने ट्रेन ऑप्शन चूज़ किया, जो कि ईजीएस्ट वे लगा हमें। दादर से हम विरार ट्रेन कैच करेंगे, जो कि हमें डायरेक्टली सांता क्रूज तक छोड़ेगी। सांता क्रूज से आगे हम बस से ट्रैवल करेंगे। सो चलते हैं। मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे मेरे दो दोस्त अभिजीत एंड राहुल। ट्रेन में थोड़ा हमने एंजॉय किया, टाइम पास किया, बातें करते करते कब सांता क्रूज स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। मिडल में थोड़ा एटमॉस्फेयर रेनी सीजन टाइप हो गया था, जो एटमॉस्फेयर विंडो से देखने लायक था। सो चलते हैं। सो हम लोग सांता क्रूज स्टेशन तो रीच हो चुके हैं। बाहर निकल के हम बस नंबर 231 कैच करेंगे, जो कि हमें डायरेक्टली रीच आउट करेगी जू तक। वहाँ से हम आपको जू के थोड़ी सीनरीज भी बताएंगे। तो चलते हैं। सो अच्छा हुआ हमें बस भी जल्दी मिल गई, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। सो ये बस नंबर 231 है। हमारे साथ हमारे जो राहुल भाई है, जो कि समझ सकते करोड़पति है, फिर भी बस में घूम रहे हैं। बारिश के कारण बस से ट्रैवल करने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, जो विंडो से सीन देखने लायक थे जू चौपाटी तक। बस से तो हम उतर चुके हैं। अभी हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल तक। तो राहुल भाई को वहाँ का एड्रेस पूरा अच्छे से जानकारी हो एड्रेस की, तो प्रॉपरली गाइड हमें राहुल भाई करेंगे। तो चलते हैं। राहुल भाई करोगे ना अच्छे से गाइड? सो आफ्टर 5 मिनट्स वॉकिंग के बाद हम इस्कॉन टेम्पल तक पहुंच चुके थे। यहाँ के वॉल्स पे ब्यूटीफुल वे में लॉर्ड कृष्णा के स्लोगन्स लिखे हुए थे, और ये आउटर लुक था इस्कॉन टेम्पल का। सो आउटर लुक देखने के बाद हमने अंदर एंट्री मारी। एंट्री मारते समय आपका बैग एंड ऑल चेक होता है। अंदर एंटर करते समय ही आपको राइट हैंड साइड में फुटवेयर रखने के लिए जगह दी जाती है, जहाँ पे आप अपने फुटवेयर रख सकते हो, और आपको लॉकर नंबर भी दिए जाते हैं। ये इनर व्यू है इस्कॉन टेम्पल का, जो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल वे में आर्किटेक्चरिंग की गई है। यहाँ पे ऊपर शेड भी बांधा जा रहा है भक्तों के लिए, क्योंकि मानसून वे में भक्तों को इस शेड के नीचे खड़ा रहने के लिए। अंदर आते समय जो अट्रैक्ट करता है इस्कॉन टेम्पल को, वो है ये पेंटिंग्स जो आपको बाहर से दिखाई देती है। कितनी ब्यूटीफुल वे में ये पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई गई है इस्कॉन टेम्पल के एंट्रेंस में ही। अब चलते हैं अंदर इस्कॉन टेम्पल में। एंटर करते समय यहाँ पे हमें पूजा की थालियाँ देखने मिलती है, जिसमें फ्रूट्स एंड भगवत गीता है, जो हमें प्रोवाइड की जाती है अंदर लॉर्ड कृष्ण भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए। सो अंदर से ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था टेम्पल, और इतनी पीस और शांतता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे मेडिटेशन भी कर सकते हो क्लियरली। शाम का टाइम तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना क्राउड भरा हुआ था। टेम्पल्स के चारों ओर आपको ऐसी तस्वीरें देखने मिलती है, जो दर्शाती है लॉर्ड कृष्ण भगवान के पास टाइम्स को। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे महाभारत एंड ऑल सब दिया गया है इस पेंटिंग थ्रू, जो भक्तों को समझ आए। भक्तों को समझने के लिए यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं बिसाइड्स में। विट्ठल भगवान के ऊपर ही कितनी ब्यूटीफुल वे में कृष्ण भगवान की एक ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखाई देती है। टेम्पल्स के अथॉरिटी तो हमें शूट करने की परमिशन नहीं दे रहे थे। देन ऑल्सो हमने उन्हें काइंडली रिक्वेस्ट करके परमिशन ली।
एंटर करते समय आपको 3 डोर्स देखने मिलते हैं। फर्स्ट डोर में श्री राधा रास बिहारी जी, सेकेंड डोर में श्री गौरी नेथाय, थर्ड डोर में राम लक्ष्मण सीता एंड हनुमान जी के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। ये है इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर जो आप देख सकते हो, इनका नाम एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा है। आप देख सकते हो कि इस्कॉन टेम्पल प्योरली वाइट मार्बल से क्रिएट किया गया है, जो कि मुंबई में वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस टेम्पल माना जाता है। इस्कॉन टेम्पल में आप आए और आपने भजन नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ के भजन आपके माइंड को रिफ्रेश कर देते हैं। थोड़े देर बैठ के हमने इस भजन का आनंद उठाया, माइंड रिफ्रेश किया और भगवान के दर्शन करते हुए हम आगे निकल पड़े। जैसे ही आगे निकलते हैं हमें एक स्टॉल देखने मिलता है भगवत गीता का, जहाँ पे आपको सो मेनी वेराइटीज में लॉर्ड कृष्ण भगवान के चरित्र एंड बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं, वो भी बेस्ट प्राइस में। इस्कॉन टेम्पल में एक परिक्रम रूम है जिसमें आप एंटर करते समय लॉर्ड कृष्ण जी के अतीत से जुड़े हुए पेंटिंग्स और इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा के बर्थ से लेके हुए सब अतीत को इस पेंटिंग द्वारा दर्शाया गया। टेम्पल के एग्जिट में ही आपको यहाँ पे स्टॉल देखने मिलते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे बुक स्टॉल भी था जहाँ से आप बुक रेंट पे ले सकते हो, बाय कर सकते हो। भगवत गीता एंड अदर लॉर्ड्स के बुक भी आपको रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। बुक स्टॉल से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमें प्यारा सा स्टोर दिखाई देता है मूर्तियों का, जहाँ पे हमें लॉर्ड कृष्ण भगवान के मूर्तियाँ रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। यहाँ पे आपको कई तरह के स्टोर दिखने मिलते हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए पूजाओं के सामान ले सकते हो। देख सकते हो आपको यहाँ पे प्यारी प्यारी मूर्तियाँ देखने मिलती है भगवान जी के। पूजा इसेंशियल है, लैमिनेशन है पेंटिंग्स के भगवान के। यहाँ पे आपको कई तरह की मूर्तियाँ देखने मिलती है लॉर्ड कृष्ण भगवान जी के, शंकर भगवान जी के। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ पे क्लॉथ स्टोर भी देखने मिलता है जहाँ से आप अपने लिए क्लॉथ्स बाय भी कर सकते हो। जस्ट अपोजिट क्लॉथ स्टोर के सामने हमें यहाँ पे स्वीट स्टोर भी देखने मिलता है जहाँ से आप स्वीट्स बाय कर सकते हो। एग्जिट में आपको यहाँ पे स्टोर दिखाई देता है जहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म और घी से रिलेटेड आपको फूड मिलते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हो आपको प्रसाद प्रोवाइड की जाती है मंदिर की तरफ से, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ घी से बना हुआ होता है। टेम्पल तो विजिट करके हो चुका है हम सब लोगों का, तो अभी मुक्तेश्वर देवालय देखते हैं जो कि 400 ईयर्स पुराना है। तो चलते हैं मुक्तेश्वर देवालय में। जैसे ही आप इस्कॉन टेम्पल से बाहर आते हो लेफ्ट साइड में आपको मुक्तेश्वर देवालय दिखने मिलता है, जो कि 400 ईयर्स पुराना टेम्पल है। मुक्तेश्वर टेम्पल में जैसे हम अंदर एंटर करते हैं ऊपर हमें शंकर भगवान जी की मूर्ति दिखाई देती है, जिनके जटाओं में से पानी निकलता हमें दिखाई देता है, जिसका व्यू आप देख सकते हो। मुक्तेश्वर टेम्पल में जैसे आप एंटर करते हो आपको लगेगा ही नहीं कि ये 400 ईयर्स पुराना मंदिर होगा। राइट हैंड साइड में ही आपको लॉर्ड कृष्ण जी की स्कल्पचरिंग देखने मिलती है। क्या ही आर्किटेक्चरिंग की गई है भाई यहाँ पे।
गुप्तेश्वर देवालय जो है वो टोटल 8 फ्लोर से बना हुआ है। तो 8 फ्लोर विजिट करते हो देखते हैं। 7th फ्लोर पे ही हमें माँ पार्वती जी की और शंकर भगवान जी की बड़ी सी मूर्ति देखने मिलती है, जिसका व्यू आप देख सकते हो। इस फ्लोर पे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग प्रेजेंट थे, इसका व्यू भी आप देख सकते हो। इसमें केदारनाथ की ज्योतिर्लिंग भी प्रेजेंट थी। चलते हैं 6th फ्लोर पे। 6th फ्लोर पे हमें साईं बाबा की बड़ी सी मूर्ति देखने मिलती है एंट्रेंस में, और इस फ्लोर पे हमें कई तरह की मूर्तियाँ देखने मिलती है संत जी की, और श्री स्वामी समर्थ जी की भी यहाँ पे मूर्तियाँ प्रेजेंट थी। तो चलते हैं 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे आते वक्त ही हमें विटू माऊली और रुक्मिणी जी की मूर्ति देखने मिलती है, और इस फ्लोर पे सभी संतों की मूर्तियाँ भी थे, जिसमें संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव जी की भी मूर्तियाँ प्रेजेंट थी। चलते हैं 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे हमें देवी माँ की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है, और इस फ्लोर पे कई तरह के मूर्तियाँ थे देवी माँ के अवतारों के, आप देख सकते हो। चलते हैं 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे हमें श्री गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है, और इस फ्लोर पे कई तरह की मूर्तियाँ प्रेजेंट थी, जिनमें गणेश जी के अवतार प्रेजेंट थे, जिनमें अष्ट विनायक, सिद्धि विनायक, ऐसे कई तरह की मूर्तियाँ प्रेजेंट थी, जिसका व्यू आप देख सकते हो। चलते हैं 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे हमें श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति देखने मिलता है, जो कि कितनी ब्यूटीफुल थी, और इस फ्लोर पे हमें श्री राम जी की मूर्तियाँ भी देखने मिलती है, और नरसिम्हा जी की मूर्ति भी देखने मिली, जिसका व्यू आप देख सकते हो। चलते हैं 1st फ्लोर पे। 1st फ्लोर पे तो कुछ नहीं था, बट इस फ्लोर पे आपको मूर्तियाँ देखने मिलती है गणेश जी की, कृष्ण जी की, शंकर भगवान की। मोन्यूमेंट्स टाइप में यहाँ पे मूर्तियाँ स्टोर की गई थी। ये मूर्तियाँ 400 साल पुरानी मूर्तियाँ थी, जो कि स्टोर करके रखी गई थी। गुप्तेश्वर देवालय में टोटल 8 फ्लोर में जितने भी देवस्थान थे सब कवर अप किया है मैंने इस क्लिप में। सो अभी देवस्थान तो विजिट करके हो चुका है, तो 5 मिनट्स पे वॉकिंग पे जूहू चौपाटी है। सो हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं विजिट करने। सो आपको मैं वो भी क्लिप बता देता हूँ जूहू चौपाटी की। इवनिंग टाइम पे तो जूहू चौपाटी का व्यू देखने लायक था गाइस। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको सनसेट व्यू प्रोवाइड नहीं कर सका, क्योंकि ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके थे, तो उसके बाद तो सनसेट व्यू देखना तो पॉसिबल नहीं था। देन ऑल्सो उसके बाद भी ज़्यादा क्राउड था जूहू चौपाटी पे, जिसका क्राउड आप देख सकते हो। इस समुंदर की लहरें देख के यहाँ से तो जाने का मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम सभी लोगों ने बैठ के थोड़ा रेस्ट लिया, टाइम पास किया, मस्ती किया, और फाइनली ये व्यू देख ही सकते हो आप चौपाटी का। सो गाइस, यहाँ पे हमारा व्लॉग खत्म होता है। आपको ये व्लॉग कैसे लगा कमेंट में जाके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।